हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सॉरी दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरे ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। कुछ कारणों की वजह से ब्लॉग आने में इतनी देरी हो गई। आज सुबह मैं उठा, पहले अपने आँखों को साफ़ किया और उसके बाद से अब जा रहा हूँ मैं फ्रेश होने के बाद ब्रश करूँगा, नहाऊँगा और फिर लग जाऊँगा अपने पढ़ाई में। सो गाइस, मैं फुल रेडी हूँ, नहा के आ गया हूँ। और आप लोग देख रहे हैं मुझे खांसी आ रही है। कई दिनों से मुझे खांसी ही आ रही है। मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है और इसी खांसी की वजह से मेरा आवाज़ भी बदल गया है। दवा तो डेली खा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही है। खैर छोड़ो, अब चल रहा हूँ पढ़ाई को स्टार्ट करने। और आ गया मैं अपने स्टडी टेबल पे अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने। डेली की तरह सबसे पहले मैं डेली स्टडी रूटीन को लिखूंगा अपने। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि मैं डेली सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी डेली स्टडी रूटीन को लिखता हूँ। जो भी मुझे दिन भर में पढ़ना रहता है उसे मैं इसमें लिखता हूँ। मैं अपने पहले सेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ और इस सेशन में मैं एक जीएस का टेस्ट दे रहा हूँ। टेस्ट कहिए या प्रैक्टिस सेट कहिए, वही लगा रहा हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं जाऊँगा घर। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को देखने को भी मिलेगा मेरी जर्नी को। मैं आप लोगों से बताया भी था कि मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है 15 तारीख को। इसी वजह से मुझे घर जाना पड़ रहा है। घर जा कर के मुझे एग्ज़ाम देना है। इसी वजह से हो सकता हो ब्लॉग को आने में देरी हो जाए या आए ही ना कुछ दिन तक। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को निराश ना करूँ और ब्लॉग मैं बनाता रहूँगा। वीडियो आती रहेगी लेकिन हो सकता हो एक दिन 2 दिन रुक रुक के आए, लेकिन आएगी ज़रूर। पीटी का ये जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ ये पर्यावरण का टेस्ट है। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण का ये मेरा पहला टेस्ट है। यूपीएससी के सिलेबस में इन्वायरमेंट का जो ये पोर्शन है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछ लेती है। और इस तरीके से मेरे आज के दिन का पहला सेशन समाप्त हुआ और अब टाइम हो चुका है खाना बनाने का। जल्दी से चलता हूँ, खाना बनाऊँगा, खाऊँगा, उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए आ जाऊँगा। खाना खाने के बाद से आ गया हूँ फिर से अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ। और ये सेशन मेरा रहेगा इन्वायरमेंट का। मॉर्निंग में इन्वायरमेंट का एक सेट लगाया हूँ और अब मैं इन्वायरमेंट के बुक का रीडिंग करूँगा। इन्वायरमेंट के बुक का रीडिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जब टेस्ट दे रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो स्टैटिक पोर्शन से फंस रहे थे। करंट के क्वेश्चन तो हो जा रहे थे लेकिन स्टैटिक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे थे जो नहीं आ रहा था। इसलिए मैं स्टैटिक पोर्शन को तैयार कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज लगाने का यही तो फ़ायदा है। ये पता चल जाता है कि मेरा कौन सा पोर्शन मजबूत है, कौन सा पोर्शन कमज़ोर है और कहाँ पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। एक भाई ने कमेंट किया है कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए कोई वीडियो लाइए। तो भाई एसएससी एग्ज़ाम के लिए मैं कोई एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आज जा रहा हूँ मैं घर और घर से आऊँगा तो मैं बनाऊँगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर मुझे घर पे टाइम मिल गया तो मैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं बना दूंगा एक वीडियो। तब तक जम के पढ़ाई करते रहिए। सो फाइनली मेरा पर्यावरण का सेशन समाप्त हो गया और अब टाइम हो गया है डिस्कशन का। दिन भर में हम लोग जो कुछ भी पढ़े रहते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई डाउट रहता है तो पूछते हैं, पार्टनर हमसे पूछते हैं और हम उनसे पूछ लेते हैं। अगर उनको पता रहता है तो बता देते हैं, नहीं पता रहता है तो नहीं बताते हैं। अब ये ना सोचिएगा कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और हमारा पार्टनर एसएससी की तैयारी करता है तो मैं उससे क्या पूछूंगा और मेरा पार्टनर मुझे क्या जवाब देगा। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको सीखना है तो आप छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो मैं अपने पार्टनर से पूछ लेता हूँ कि क्या पढ़े हो आज, उसके बारे में बताओ, या मेरे पार्टनर मुझसे पूछ लेते हैं। हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। करीब 1.5 घंटे डिस्कशन चलने के बाद हमारा डिस्कशन खत्म हुआ और मैं आ गया हूँ अब अपने स्टडी टेबल पे और स्टार्ट करता हूँ अपने करंट अफेयर के सेशन को। जैसा कि आप लोग जानते ही हमारा वार्षिक करंट अफेयर 2023 का पढ़ रहा हूँ। इस बुक में 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक हैं वो सभी हैं। आज मुझे करंट में पॉलिटी के पोर्शन को पढ़ना है। और मैं आपसे बता दूं कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, करंट बहुत ज़रूरी है। खास करके यूपीएससी में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूपीएससी कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो करंट से रिलेट करके ज़रूर पूछेगा। इसलिए स्टैटिक के साथ साथ करंट तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा करंट अफेयर का सेशन समाप्त होने वाला है। इसके बाद जाऊंगा मैं सब्जी लेके आऊँगा, खाना बनाऊंगा, खाऊंगा। तो फाइनली मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। आज बना रहा हूँ लौकी की सब्जी। मार्केट गया था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की सब्जी बनाऊँ, तो दिखी लौकी, तो मैं कहा लौकी की सब्जी ही बनाते हैं आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया था लौकी खाए।
पढ़ाई करके जब भी मैं मार्केट जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि मैं किस सब्जी बनाऊँ। और हम लोगों का खाना तैयार हो गया है और खाना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। खाना खाने के बाद से आ गया मैं अपने स्टडी टेबल पे और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये मेरा है रिवीजन सेशन। आप लोग जानते ही हैं कि मैं जो भी पढ़ा रहता हूँ दिन भर में उन सब का रिवीजन करता हूँ रात में, तो वही कर रहा हूँ अभी। करंट अफेयर का रिवीजन समाप्त हुआ और अब मैं जा रहा हूँ आज जो जीएस का टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस करने। इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, तो और कौन सा क्वेश्चन किस कारण गलत हो गया है, जिसे जानने के बाद से मैं उसे दोबारा सुधार कर सकूँ। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती हो या कहीं भी किसी भी एग्जाम में असफल हो गए तो निराश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ गलती किया था, किस वजह से मुझे असफलता मिली है। अगर उदास होकर के, निराश होकर के बैठ जाएंगे और ये कभी नहीं सोचेंगे कि मुझसे गलती कहाँ हुई है, बस ये सोचेंगे यार मैंने तो मेहनत बहुत ज़्यादा किया था, तो कभी नहीं समझ में आएगा कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ। अगर सफल होना है तो अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इसलिए अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को पकड़िए, तो अपनी गलतियों से सीखने लगेगा, समझो वो सफल हो गया। और मेरा रिवीजन का समय समाप्त हुआ और अब मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने। जैसा कि पहले आप लोगों को बता दिया हूँ कि आज जाऊँगा मैं घर, तो मेरा सुबह में ही ट्रेन है 2 बजे। तो अब मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने, पैकिंग करके निकलूंगा। पैकिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल फैन है, इसे मैं खिड़की पे लगाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है यहाँ पे और मेरा रूम भी 3rd फ्लोर पे है। इसी वजह से जो मेरा फ़ैन है ये गर्म हवा फेंकने लगता है शाम को। और ये टेबल फैन को इसलिए यहाँ लगाया हूँ ताकि जो रूम की गर्मी है वो बाहर निकल जाए और हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और अब मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ। जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो कंफ्यूज होता हूँ कि किताबें लेके जाऊँ कि कपड़े लेके जाऊँ, क्योंकि घर पे जाता हूँ तो किताबें छांटना मुश्किल पड़ जाता है कि कौन सी लेके जाऊँ कौन सी ना ले जाऊँ, क्योंकि सारी किताबें का इंपॉर्टेंट हैं। तो पैकिंग करते समय वो जो भी समझ में आता है उसे उठा लेता हूँ। ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए घर पे नहीं ले जाता हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा कपड़े लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर पे पढ़ाई हो नहीं पाएगी। जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो सोचता हूँ कि पढ़ाई करूँगा बढ़िया से, लेकिन जब घर पे आता हूँ तो समझ में आता है कि यार रोज़ तो पढ़ते हैं वहाँ पे, कुछ ही दिनों के लिए तो यहाँ आए हैं और ये टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें तो बेटर है। लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्या बताएं क्या करें क्या ना करें। थोड़ी बहुत किताबें और कुछ कपड़े रख करके अपने सामान को पैक कर दिया हूँ और अब मैं रेडी हूँ घर जाने के लिए। जब यहाँ से घर जाना रहता है तो एक अजीब सी खुशी रहती है। ये खुशी वही महसूस कर सकता है जो अपने घर से बाहर रहता है और 5-6 महीने के बाद घर पे जाता है। तो फुल रेडी हो गया हूँ मैं, अब निकलता हूँ स्टेशन के लिए। और अब मैं निकल गया हूँ स्टेशन के लिए। रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रिक्शा बहुत कम मिलता है, इसी वजह से मुझे रैपिडो करके जाना पड़ रहा है। और अगर रिक्शा मिलता भी तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मेरे पार्टनर अभी नहीं जा रहा है, वो 2-3 दिन रुक करके तब आएंगे। सो गाइस फाइनली मैं स्टेशन पे पहुँच गया हूँ और अब मैं जाता हूँ अपने कोच की तरफ। और आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही। अपनी पूरी जर्नी को मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।